आपको पता था तो जुड़ना ही नहीं था। तो उस समय तो जुड़ना इसलिए था कि नाम ही नहीं था, अब नाम हो गया तो बदनाम कर देना है। अपने बारे में बताओ कि आप क्या हो, तब पता लगेगा कि आपके पीछे कौन है। इस इंटरव्यू चैनल पे आप बैठ रहे हैं तो बैठने तक। नमस्कार, अभी हमारे साथ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के न्यू मैनेजर अभिषेक सिंह है। बहुत सारे विषय पर बात करेंगे, जुड़े रहिए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं? धन्यवाद आपको आने के लिए और बहुमूल्य समय निकालने के लिए, और आपके दर्शकों को भी दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। कैसे हैं अभिषेक सर आप? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लोग पवन सिंह को लेकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए, कंट्रोवर्सी इसलिए कर रहे हैं कि वो बहुत छोटी मानसिकता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर पवन सिंह का नाम नहीं लिया जाएगा तो उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनके पॉडकास्ट को देखने वाला कोई नहीं है, उनके इंटरव्यू को देखने वाला कोई नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पवन सिंह का नाम लेते हैं तो आप चलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशली रिक्वेस्ट है कि कृपया जब आप पॉडकास्ट पे बैठ रहे हैं या बैठ रही हैं तो वो अपनी अपनी बात करें। आप किसी का नाम उछाल के उसको बदनाम करके अपना नाम नहीं किया जा सकता है। बहुत होगा तो 2 4 10 दिन 20 दिन आपका वो इंटरव्यू चलेगा, अदरवाइज़ फिर आपका जो टैलेंट है, आपका जो पेस है, उसी पे आ जाना है। अच्छा, क्या कुछ कारण हो सकता है, जैसे कंट्रोवर्सी में वो लोग का रहने का कारण क्या हो सकता है? अभिषेक सिंह जब से आए हैं तब से लोगों का बोलना स्टार्ट हो गया है। नहीं, क्योंकि जो सो कॉल्ड उनके आइडल थे और उनके जिनसे उनकी ट्यूनिंग थी, वो अपने आकाओं के लिए काम किया जा रहा है। कुछ लोग पीछे हैं जो बोलो कि लोग चाह रहा है कि बदनाम किया जाए, उनका पर्सनल लाइफ को उछाला जाए। मैं उन सबों से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अगर वो इतने ख़राब थे, अगर वो इतने ख़राब हैं, तो जितने लोगों ने बोला उन्हीं के साथ रह के अपना उन्होंने नाम किया है। तो अगर ख़राब थे तो आपको नहीं रहना था। तो जब आप नाम अपना करके और दूसरे को बदनाम करके क्या मिलता है आप लोग को? और आज जिनके लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं उनको भी हम पर्दाफाश करेंगे। हमारे पास एविडेंस भी आ रहा है और है भी। टाइम आने दीजिए, सही समय जब आ जाएगा तो हमने भी एविडेंस के साथ बोलेंगे कि ये किनके लिए काम करते थे। कोई कहता है कि वो घंटा किसी को समझते हैं, नज़दीकियों को घंटा पे रखते हैं, ये करते हैं। तो जब इतने आप ज्ञानी थे तो क्यों आप नज़दीकी बना के रखे थे? आप भैया से, सर से जी पे आ जाते हो। किसी को टीम वाले ये हैं, टीम वाले वो हैं। टीम वाले कल भी थे और आज भी हैं। जब आप सबसे नज़दीकी अपने को समझते थे तब भी थे, और आज दूरी कह रहे हो कि मुझे हटा दिया गया तभी हैं। तो आप सबों से ये निवेदन है कि कृपया टीम वाले को ऐसा ना कर दें आप लोग बोल बोल के कि टीम वाले को तो आप लोग को भी पता है कि बहुत कुछ पता है। तो अगर वो एक पेशेंस जो है जब खुलेगा तो सबको ही बोलेगा, बोलने सबको आता है। लेकिन स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया करके हर इंटरव्यू में एक ही नाम है, पवन सिंह। भाई आप अपने बारे में बताओ कि आप क्या हो, तब पता लगेगा कि आपके पीछे कौन है। इस इंटरव्यू चैनल पे आप बैठ रहे हैं तो बैठने तक आपको किसने बनाया? अगर 2 लाख लोग, 4 लाख लोग आपका नाम जान रहा है तो आप स्टेज के किंग हो गए हैं, तो वो किंग बनाने में किसका नाम था? पीछे कौन आपको स्टेज तक ले गया? किसके थ्रू आप जाने? कभी आपने बोला ये बात? तो आप पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के निगेटिव इसलिए बोलते हैं आप लोग क्योंकि इंटरव्यू पॉडकास्ट हिट हो जाए। तो ये एक बहुत छोटी मेंटेलिटी के लोग हैं जो अपने को हिट करने के लिए, अपने को हाइप करने के लिए, किसी का इज्जत सम्मान, इनके पास कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि उनके पास अपना कुछ नहीं है। अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं क्या सही में टीम से हट गए हैं क्या? टीम से हटना और जुड़ना क्या होता है? हमको तो टीम से हटना और जुड़ना कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम 20 गाना कर रहे हैं और 20 गाने में एक ही लोग के साथ करें, फिर आप लोग कहेंगे कि भाई कुछ चक्कर है क्या? तो अगर हम वेरिएशन नहीं करेंगे तो दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा। वो हम ही नहीं कर रहे हैं, सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको व्यू चाहिए तो पवन सिंह को बुराई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिसके थाली में आप खा के और उसी का बुराई करते हैं तो इससे आपकी संस्कार और आपकी मानसिकता झलकती है कि आप किस मानसिकता के लोग हैं। कि जिस आदमी ने आपको स्टार का किंग बनाया, आपको पॉडकास्ट के चेयर तक लेके आया, उसी की आज बुराई होने लगी। तो जब आपके पहले भी बहुत लोग बोल चुके हैं, तो जब आपको पता था तो जुड़ना ही नहीं था। तो उस समय तो जुड़ना इसलिए था कि नाम ही नहीं था, अब नाम हो गया तो बदनाम कर देना है। लॉजिक यही है। लेकिन दर्शक लोग तो समझ रहे हैं। दर्शक नहीं समझ रहे हैं। दर्शक तब समझेंगे। मेरे सारे दर्शकों से निवेदन है, ऐसे आर्टिस्ट को चिन्हित करें,
जो आपके स्टार को बदनाम कर रहा है, और बिल्कुल उनको हर मंच से वॉकआउट कीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए, तब समझ में आ जाएगा उनको कि किसी के खिलाफ बोलने का क्या मतलब होता है। क्योंकि लोग चीज़ों को छोड़ देते हैं तो रोज़ चेयर पे बैठ के और बदनाम करना है, ये चीज़ कंटिन्यू चल रहा है। तो जब बहिष्कार लोग करने लगेंगे तो समझ में आएगा कि लोग भी चीज़ों को समझ रहे हैं कि एक्चुअल हमारा जो साजिश है वो पर्दाफाश हो रहा है। तो मेरे ऑडियंस से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जो कलाकार किसी पर्सनल आर्टिस्ट के बारे में बदनामी कर रहा है तो उसका बहिष्कार करिए, तब ये जो पैटर्न चल रहा है वो खत्म होगा। अच्छा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर अफवाह भी चल रहा है ज्योति सिंह को लेकर कि अब बहुत जल्द तलाक होने वाला है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, अफवाह जो है वो तब तक चल रहा है जब तक लीगल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कोई भी एक पढ़ा लिखा आदमी है और अच्छे समाज में, हस्बैंड वाइफ के मैटर में नहीं बोलना चाहिए, वो दोनों का पर्सनल लाइफ है। अगर एक आर्टिस्ट हैं या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी भी वाइफ से डाइवोर्स है, जो भी है, तो उनका पर्सनल जीवन है। आप एक अगर आर्टिस्ट को चाहते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो उनको कला को देखिए, उनको संगीत को देखिए, उनके डांस को देखिए, उनके गानों को देखिए। उनके पर्सनल लाइफ में जानने का, घुसने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं भी नहीं घुसता हूँ, क्योंकि आपकी भी पर्सनल लाइफ है, हर आदमी का पर्सनल लाइफ है। तो आप अपना पर्सनल लाइफ सबको एंजॉय करें, उनके पर्सनल लाइफ को उन पे छोड़ दें। मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत लोग ज्ञान बांट रहे हैं, फ्री का ज्ञान यूट्यूब पे मिलता है कि ये उनको 2 शादी हो गई, ऐसा नहीं रखना चाहिए था। तो हमारे इंडस्ट्री में बिना फीस के वकील बहुत हैं, और वकील उनके पास डिग्री नहीं है, यूट्यूब पे मिलते हैं। आप सबों से निवेदन है, जब पूछा जाए तो अपना कीमती सलाह दें, नहीं तो आप अपने जीवन के बारे में बोलें। फिर देखते हैं कितने लोग आपका इंटरव्यू लेने आते हैं। कोई भी इंटरव्यू हो उसमें पवन सिंह आएंगे ही आएंगे। अगर कोई सवाल पूछने वाले नहीं पूछेंगे, फिर भी जवाब देने वाला पवन सिंह से ही शुरू करेगा, क्योंकि उनका नाम क्योंकि उनका नाम ही पवन सिंह से है। और कहते हैं कि पवन सिंह से मुझे कोई मतलब नहीं है। 2-4 इंटरव्यू या एक इंटरव्यू, पूरा इंटरव्यू बिना पवन सिंह के देख के कोई भी आर्टिस्ट देख ले और अपना व्यू देख ले, फिर समझ में आएगा कि कितने बड़े स्टार कौन है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, जैसे चांदनी सिंह जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुलासा चल रहा है कि पवन सिंह जी चांदनी सिंह से शादी करेंगे, क्या कुछ कहिएगा? वो खुलासा नहीं है, वो एक साजिश है। साजिश रचा गया। हाँ, साजिश रचा गया है कि कैसे आर्टिस्ट को बदनाम किया जाए, क्योंकि वो डिस्टर्ब रहे, काम ना करें। फिर हम बोलेंगे कि भाई हमने तो ये कर दिया, हमारा ऐसा था, मैनेजमेंट ये था, मैनेजमेंट वो था। ये एक साजिश है, क्योंकि आप भी देखे होंगे जितने लोग आए थे वहाँ पे, अगर पॉलिटिशियन आए थे या आर्टिस्ट आए थे या घर वाले आए थे या रिश्तेदार आए थे, सबने सबके उनके साथ फ़ोटो लिया और सबने शेयर किया। उसमें चांदनी जी भी आई और उन्होंने फ़ोटो शेयर किया। फिर ये मैटर कहाँ से आ गया शादी वाला? हमने तो बहुत पत्रकारों से ये भी हमारी बात थी कि 19 को बारात जाएगा तो तिलक है, ऐसे ऐसे लोग भी बता दिए थे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बिना फीस वाले वकील इतने हो गए हैं कि उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो फ्री का एक इंटरव्यू देना है। कोई भी आर्टिस्ट जो टीम वाले को चरण्य अठन्नी, यही चरण्य अठन्नी आपको पवन सर और पवन भैया से पवन जी पे लाए, ठीक है? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने लैंग्वेज को और अपने विचारों को स्वस्थ रखिए, इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। और अगर आप टैलेंटफुल हैं तो टैलेंट दिखाइए ना। वो तो कभी किसी का नाम नहीं लेते इंटरव्यू में, और लोगों को लगता होगा कि हम बोल दिए पवन सिंह को, पावर स्टार को बोल दिए। उनके पास इतना फुर्सत नहीं है कि ऐसे ऐसे लोगों का इंटरव्यू, पॉडकास्ट इंटरव्यू देखें, क्योंकि उनके पास बहुत काम है। तो ऐसे छोटी सी, इससे क्या होता है कि हमारा संस्कार झलकता है कि हमारी परवरिश कैसी हुई थी। परवरिश कैसे हुई थी, इसमें आपको रीज़न बता रहे हैं। अगर आपको हमसे काम है तो आप हमारे लिए अच्छे हैं, काम खत्म होते ख़राब हो गए तो फिर तो सबको पता लग रहा है ना कि ये आदमी क्या, किस मेंटेलिटी का है, कैसी इसकी परवरिश थी। आपके पहले भी लोगों ने बदनाम किया था, तो जब आप पर्सनल थे, निजी थे, टीम थे, तो उस समय भी वो ख़राब होंगे। उस समय तो आपने हर जगह अच्छे थे, फिर अब ख़राब कैसे हो गए? तो बिल्कुल आप सबों से रिक्वेस्ट है कि कृपया ऐसी छोटी मेंटेलिटी न रखें, और दर्शक ऐसे लोगों को बिल्कुल बहिष्कार कीजिए, बाइकआउट कीजिए, फिर समझ में आएगा। और जिसको भी अपने टैलेंट पे, अपने गायकी पे, अपने नायकी पे, चाहे जिस पे है प्राउड है कि हम कर सकते हैं, तो आप इंटरव्यू में अपनी बात करें,
अपने जीवन के बारे में बात करें, किसी का नाम मत ले। तब पता चलेगा ना कि आप अपनी बात कर रहे हो, आप खुद का स्टार हो। तो आप भी चैनल से हैं, आप उठा के देखिएगा कि अगर 100 इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें 99.5 में पवन सिंह आते ही आते हैं। अच्छा, चरनी अठनी का जो नाम लेते हैं, क्या पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है का कि चरनी अठनी का बात करने लगते हैं? वो देखिए होता क्या है कि जो लोग उनके पास आता है, ठीक है, वो टैलेंट पे आ जाता है, उस समय टीम वाले अच्छे होते हैं, ठीक है। और जब दूसरों को मौका दिया जाता है तो टीम वाले खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनका मतलब नवा पूरा नहीं होता है। जब आपका अपना मतलब है तो हम अच्छे हैं, जब आपसे हमारा मतलब नहीं हो रहा है तो हम बुरे हो गए। दर्शक भी चाहता है कि दोसर हीरोइन को लाइए, दोसर दर्शक नहीं, हर इंडस्ट्री में होता है, फिर तो एक ही हीरोइन बन के रह जाती। सही बात है, तो वेरिएशन होना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। हाँ। तो ये लोग किसी साजिश के तहत ये लोग काम करते हैं, और इनको अपने पब्लिसिटी से मतलब है, ये अपने नेम फेम के लिए किसी को किसी हद तक गिरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। भले पवन सिंह जी बदनाम हो जाए। अरे उनको किसी की पवन सिंह ही क्या, अब देखिए अब ये मैटर खत्म हो जाएगा, फिर ज्योति जी इलेक्शन लड़ रही हैं, ज्योति जी ये कर रही हैं, तो उस पर भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ज्योति जी के साइड से हमारे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो चुनाव लड़ रही हैं कि नहीं लड़ रही हैं, और वो एक स्वतंत्र महिला है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी वयस्क को अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री करता है, तो वो डिसीजन अपना लेने के लिए फ्री है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा, ज्योति जी जो चुनाव लड़ रही है काराकाट विधानसभा को लेकर, क्या पवन सिंह जी का क्या राय है इस पर? हम लोग को पता ही नहीं है कि उनका पता नहीं है? नहीं पता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग को तो ये भी पता है कि पवन सिंह चांदनी सिंह के साथ शादी कर रहे हैं, तो वो वैलिड है क्या? नहीं है। तो वैसे ही मीडिया से यूट्यूब पे चल रहा है कि लड़ रहे हैं, हो सकता है ये भी फेक हो, क्योंकि उनके साइड से हमारे किसी टीम वाले को कोई मैसेज नहीं दिया गया, ना बात हुई है इस मैटर पे, और वो लड़ रही हैं तो वो स्वतंत्र हैं, वो कुछ करें, हमारा ऑब्जेक्शन भी नहीं है। लेकिन बहुत सारा न्यूज चैनल में चल रहा है इंटरव्यू, तो चैनल में तो शादी वाली भी चल रहा था ना, आपको वीडियो मिला होगा। तो चीज़ें यूट्यूब का चीज़ें तो मैक्सिमम फेक होती हैं। लेकिन खुद से वो इंटरव्यू दे रही है अभी। ठीक है, वो उनका पर्सनल लाइफ है, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं, वो कुछ, हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 2025 के लिए क्या कुछ कहिएगा? पवन सिंह जी का कितना गाना वीडियो आने वाला है? अभी हम 2025 के एंटर करते हमने 18 से 20 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। टाइम टू टाइम गाना आएगा, मूवी भी आएगा। हम बॉलीवुड और साउथ में भी एंटर करने वाले हैं, और शो का जो सीन है उसमें भी मतलब बेहतर करेंगे, कंसर्ट टाइप्स डिज़ाइन, मतलब कि लोगों को लगे कि रियल टच आए, और अवार्ड इंडिया मतलब देश से बाहर भी हम शो करेंगे। न्यू मैनेजर आए तो बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। नहीं, बदलाव हम देखिए, हमारे पास पर्सनली मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये इंटेंशन नहीं होता है कि हम सारा क्रेडिट हमको मिले। हमारे टीम में जितने लोग हैं हम सब मिल के डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एक 2-4 लोगों से मिल के काम करने का मज़ा ही कुछ और है। हो सकता है कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ गलत हो, तो हमारा टीम काम करता है, अकेले में मुझे क्रेडिट लेने की शौक नहीं है। कौन से मूवी आएंगे अगले? मूवी सूर्यवंशम आएगा, जियो मेरी जान आएगा, और काला माटी आ रहा है, शाहबाद आ रहा है, और 2-3 मूवी जो अभी अपकमिंग है। जिस दिन लॉन्च होगा तो आप लोगों को भी लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, सरप्राइजिंग है। पावर स्टार कब तक आएगा? पावर स्टार डबिंग वबिंग हो गई है, बहुत जल्द टाइम आपको दिख जाएगा पेज पे। शाहबाद का भी नाम लिया जाए। हाँ, वो अभी शूट करना है वो। कब तक? शूट अप्रॉक्स लग रहा है कि अप्रैल या मई से स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारे साथ पवन सिंह जी के न्यू मैनेजर अभिषेक सिंह जी थे, और बहुत सारे विषय पर बात किए। क्या कुछ और कहिएगा सर? हम यही कहेंगे कि जितने हमारे दर्शक हैं, और कृपया इन सब चीज़ों को ख़त्म करिए, क्योंकि बीच बीच में फिर आ जाएगा कि खेसारी ने ये कहा, पवन ने ये कहा, पवन बर्थडे में नहीं है, पवन सिंह के बर्थडे में खेसारी लाल जी नहीं है, ऐसे वैसे। तो ये सब चीज़ बिल्कुल निराधार है। हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है, हम सब मिलके काम करते हैं, ऐसे हमारे बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अपने समाज को, अपने भोजपुरी को आगे बढ़ाएं, और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि ऐसे पॉडकास्ट जिससे आपके स्टार का इमेज खराब होता हो, आपकी भावनाएं को ठेस पहुंचती हो, उस पॉडकास्ट पे आप रिपोर्ट करिए, उस पर रिपोर्ट मारिए, और बिल्कुल उसको देखना छोड़िए, और उस आर्टिस्ट को बाइकाट करिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है और हमारा भोजपुरी परिवार है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल याद आया,
बहुत लोगों का कहना था कि पवन सिंह जी की पत्नी ज्योति सिंह जी नहीं आई थी, क्या कुछ कारण था? नहीं आई थी। देखिए एक्चुअली वो उनका पर्सनल मैटर है कि क्यों नहीं आई थी। अब उस पर हम कुछ कमेंट देके कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप नहीं आए तो आप बताएंगे क्या रीज़न है जी। है ना। तो हमने इनविटेशन तो सबको दिया था, खेसारी जी भी नहीं आए। तो खेसारी जी ने भी, मैंने बताया कि क्योंकि हमारे उनसे बात हुई, वीडियो कॉल किए कि भैया से बात किया जाए, बात भी हुई। वो बोले कि भैया हम हर तक कोशिश कर रहे हैं आने के लिए, तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, व्यस्त भी थे। तो इस चीज़ को हम, क्योंकि हमको ऑथेंटिक पता है, तो हम इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं आपको। अब वो नहीं आई, वो चीज़ क्या रीज़न है वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, सॉरी। अच्छा, नए लड़कियों के लिए क्या कुछ ऑफर है आपके टीम में? ऑफर नहीं है, ऑफर नहीं है। जो भी नए आर्टिस्ट हैं वो हमारे परिवार के एक हिस्सा हैं। अगर उनके पास टैलेंट है तो बिल्कुल उनके टैलेंट का हम सम्मान करेंगे, और टैलेंट के हिसाब से जितना हो सके हम अपने बॉस से बात करके उनको कहीं काम दिलाएंगे कि वो टैलेंट निखरे, अपने समाज को कुछ अच्छा मिले इसके लिए। अच्छा, बहुत सारे कंपनी वाले ये भी जानना चाहते हैं कि पवन सिंह जी एक गाना कितना में बेचते हैं? अभिषेक सिंह जी ये ऑन कैमरा कहना ठीक नहीं है। अगर किसी को चाहिए तो पर्सनल नंबर है, बात करेंगे, मीटिंग होगी, उस पर हम कर लेंगे। बात कर सकते हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कंपनी वाले हैं तो गाना के लिए बिल्कुल करेंगे, ये तो बिजनेस है ना हमारा। उनका भी बिजनेस है, हमारा बिजनेस है। तो ये ऑन कैमरा रेट वगैरह करना अच्छा नहीं है, बट जिनको भी चाहिए बिल्कुल हमारे पास मिले, काम करना है तो करना है। नए क्रिएटर और रील स्टारों के लिए बहुत सारा हाँ है हमारे पास, क्योंकि वो हमारे समाज के एक पार्ट हैं, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। और हमने पीछे भी रील्स क्रिएटरों को आगे बढ़ाया है। तो उनके फैमिली चल रही है, वो आर्टिस्ट हो गए, रील क्रिएटर से हीरोइन हो गए। ठीक है, वो अलग की बात है कि वैसे लोग काम हो जाने के बाद टीम वाले को और जो जिन्होंने हीरोइन बनाया उनके बारे में कुछ भी कहते हैं, तो वो उनकी माइंडसेट को दिखाता है कि वो किस माइंडसेट के हैं। लेकिन ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन का एक भाग है। हमारा जो काम है कि अगर कोई किसी से हमारा, अगर किसी के सहयोग से उनकी ज़िंदगी बन जाती है तो हम सहयोग करते हैं। अच्छा, आस्था सिंह से गाना आएगा कि नहीं पवन सिंह जी का? देखिए ऐसा मूवी का तो आदमी कह लेता है, गाना का तो गाने के हिसाब से आर्टिस्ट फाइनलाइज होते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारी टीम कंपनी वाले होते हैं, प्रोड्यूसर जो इनका कंपनी होता है वो होता है, कोरियोग्राफर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, हमारे बॉस हैं, टीम वाले। तो एक आदमी का पर्सनल डिसीजन नहीं होता है, उस गाने के हिसाब से डिसाइड होता है। क्या कुछ कहिएगा अंत में? अंत में यही कहेंगे कि हमारी कोशिश है कि भोजपुरी को अच्छा करें, साफ़ करें, कि जो बाहर के लोग जो हमारे जो उनका परसेप्शन है कि बहुत गंदा इंडस्ट्री है, उसको साफ़ सुथरा करें। और सारे आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट जिनका पवन सिंह और हमारे बॉस के साथ काम करके ज़िंदगी बन गया, कृपया अपने नाम बनाने के लिए उनको बदनाम ना करें और अपने टैलेंट को आगे दिखाएं और पॉडकास्ट और इंटरव्यू में अपनी बात करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत सारे विषय पर बात की। अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह जी के न्यू मैनेजर अभिषेक सिंह जी थे। इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग, छोटा सा राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं पवन बिहारी, झटका न्यूज लाइव से, जय हिंद।